हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने डेली टारगेट्स के लिए शुरू किया है, जहां कि आप सभी को मैं आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए हर रोज टारगेट दूंगा और सोर्सेज बताऊंगा जहां से आप टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। ये डे वन का टारगेट है। इसी तरह से आपको हर रोज टारगेट्स मिलते रहेंगे और मैं टारगेट्स आप सभी को एक दिन पहले दूंगा, ताकि आप अगले दिन सुबह से अपना टारगेट फॉलो करना शुरू कर दें। जिस दिन मैं ये वीडियो डालूंगा उसके रात में आप 10 बजे 11 बजे के लगभग बैठकर अपना अगले दिन का प्लान कर लीजिए कि आपको किस तरह से फॉलो करना है पूरे टारगेट्स को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टारगेट्स की ओर। बट उससे पहले आप सभी एक प्लेज लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, आई टेक द प्लेज दैट आई विल कंप्लीट माई डेली टारगेट्स वट एवर मे द सर्कमस्टांसेस बी। अब मैं आप सभी को प्लेज क्यों लिवा रहा हूँ? इसलिए लिवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट तो करते हैं बट एंड तक जाते नहीं है, बीच में ही से छोड़ देते हैं। आपको कंसिस्टेंट होना होगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको कंसिस्टेंट होना होगा। हो सकता है एक ही चीज कर करके इंसान बोर हो जाता है, बट आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा और डेली टारगेट्स फॉलो करना होगा, और आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इसलिए आप सभी को मैं प्लेज लेने बोलता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपको सुबह उठते ही फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिख कर रिवाइज करना है कॉपी पर। उसके बाद स्क्वायर्स 1 to 50 लिख कर रिवाइज करना है। क्यूब्स आपको 1 to 30 लिख कर रिवाइज करना है। और आप सभी को टेबल्स 11 से लेकर 25 तक लिख कर रिवाइज करना है। ये काम एक टाइम के बाद जाकर आपको बोरिंग लगने लगेगा, बट आपको इसे करते जाना है क्योंकि इसी से आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपना कैलकुलेशन स्पीड और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि आपको हर रोज मैथट्रिक्स ऐप से 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी होगी। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिएगा मैथट्रिक्स ऐप्स, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा कि आपका मेंटल स्पीड बढ़ेगा, मैथ्स का दिमाग में मैथ्स करने का स्पीड, कैलकुलेशन करने का स्पीड आपका बढ़ेगा। इसलिए आप इस ऐप से 15 से 20 मिनट अपना कैलकुलेशन हर रोज करिएगा। ठीक है, आपको अपने आप में सुधार बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा इसके थ्रू। अब आपको करंट अफेयर्स करना है सुबह उठते ही, क्योंकि प्री और मेंस हमें साथ लेकर चलना है। प्री के बाद अगर आप मेंस करने की कोशिश करिए कि प्री हो गया उसके बाद एक महीने के गैप पे मेंस होता है, तो मैं रिजल्ट आने के बाद करूंगा, तो रिजल्ट आने के बाद आपको 10 से 15 दिन मिलेगा, तो आपको मेंस में कंटेंट करने का, करंट अफेयर्स करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप डे वन से ही मेंस का पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो आपको सुबह उठते ही करंट अफेयर्स करना है। कल आपको 13 मई का करंट अफेयर्स करना है कपिल सर की वीडियो से। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका, वहां से जाकर आप 13 मई का करंट अफेयर्स करिएगा और शाम में उसे आप पीडीएफ से रिवाइज करिएगा। पीडीएफ आपको सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस में इंग्लिश आता है और इंग्लिश अच्छा खासा वेटेज रखता है मेंस में। ठीक है, तो आपको एडिटोरियल करना है हर रोज, 2 एडिटोरियल करिएगा और जो भी वोकैब्स आपको मिलेंगे उसे आप कॉपी पे लिख कर रिवाइज करिएगा। फिर आपको 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। कहाँ से करने हैं आपको? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसमें मैं हर रोज आपको वोकैब दिया करूंगा, हर रोज वोकैब दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से आपको 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। उसके बाद आपको एरर डिटेक्शन करना है मेंस का, या तो आप वीडियो से कर सकते हैं या मेंस का 10 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आप जहां से भी कर रहे हैं, जो भी आपको नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है उसे आप कॉपी पे लिख के रिवाइज करिएगा। ठीक है, आपको 2 कॉपी बनानी है। एक आपकी कॉपी रहेगी वोकैब की और एक कॉपी रहेगी आपकी एरर्स वाली। ठीक है, तो इन 2 कॉपियों में आपको वोकैब वाली कॉपी में वोकैब्स लिखने हैं सारे, और एरर्स वाली कॉपी में आपको सारे एरर्स लिखने हैं, ताकि आप जब रिवीजन करने जाएं तो आपको परेशानी ना हो, आप आराम से रिवीजन कर लें। फिर आपको मेंस का आरसी करना है, 2 सेट आरसी का लगाइएगा और इसमें भी जो भी आपको वोकैब और एरर क्वेश्चन मिलते हैं सब कॉपी पे लिख के रिवाइज करिएगा। फिर आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं मेंस के 4। ठीक है, आप गूगल करिए, आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे मैं लिंक डाल दूंगा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप कर सकते हैं। फिर आपको जो भी हिंदी के छात्र हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना है, जो भी अपना आरआरबी, पीओ क्लर्क में, मेंस में अपना सब्जेक्ट हिंदी रखना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, संपादकीय करना है 2, और इसमें जो भी आपको वोकैब्स मिलेंगे उसे आप कॉपी पे लिखकर रिवाइज करिएगा। गिनती आपको 0 से लेकर 20 तक लिखनी है। ठीक है, हिंदी गिनती लिखनी है, क्योंकि आरआरबी एग्जाम में कभी कभी गिनतियां भी आपको हिंदी में मिल जाती हैं, तो हिंदी गिनती की आपको प्रैक्टिस रखनी होगी। अनुच्छेद में एक स्थान की पूर्ति करनी है 1, मुहावरे लोकोक्तियां करने हैं 10, समानार्थी शब्द करने हैं 10, विपरीतार्थक शब्द करने हैं 10, अपठित गद्यांश करने हैं आपको 2, वाक्य शुद्धिकरण के 10 प्रश्न करने हैं और वाक्य पुनर्व्यवस्था करना है 2। ठीक है, इसके बाद आप सभी को रीजनिंग में पजल्स करना है। प्री का पजल करिएगा 5 सेट, प्री का सेटिंग अरेंजमेंट करिएगा 5 सेट। ठीक है, 5 सेट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का लगाने हैं आपको। फिर आपको वर्ड बेस्ड सीरीज करना है 2 सेट, चाइनीज कोडिंग करना है 2 सेट, इनइक्वालिटीज के आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं, सिलॉक्स के आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर डेटा सफिशिएंसी करना है मेंस का 5 क्वेश्चन,
और पजल्स करना, आपको पजल लगाना है एक सेट मेंस का, ठीक है। इसके बाद क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप माइंड में करने की कोशिश करिए, कॉपी पेन कम उठाने की कोशिश करिए, आप माइंड में करने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। क्वालिटी क्वेश्चन करना है 10 क्वेश्चंस, रॉन्ग नंबर सीरीज करना है 20 क्वेश्चंस, ग्राफ बेस्ड डीआई करना है आपको प्री का 5 सेट, कैसलेट डीआई करना है प्री का 2 सेट। डीआई का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है तो आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको मिक्स अरिथमेटिक क्वेश्चंस करने हैं 20, क्वांटिटी कंपैरिजन करना है मेंस का 5 क्वेश्चन, और कैसलेट डीआई करना है मेंस का 1 सेट, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए साहिल सर के कंप्यूटर अवेयरनेस करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस प्लेलिस्ट से एक एक करके वीडियोस देखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कल आपको एक वीडियो देखना है साहिल सर के कंप्यूटर अवेयरनेस की, ठीक है। इसके बाद आपको आरआरबी क्लर्क प्री का एक फुल लेंथ मॉक लगाना है, ठीक है, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत बने आप 2 बार बनाइएगा, एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा, एक बार खुद से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आरआरबीज में आपको 45 मिनट दे दिए जाते हैं 80 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आपको कंपोजिट टाइम मिलता है, इंडिविजुअल टाइम नहीं मिलता है, तो आपको खुद से टाइम मैनेज करना होता है। तो आप कैसे करिएगा, तो जब भी आप शुरू में मॉक दीजिएगा तो आपको मॉक देते आइडिया लग जाएगा कि आपका वीक कौन सा सब्जेक्ट है और स्ट्रॉन्ग कौन सा सब्जेक्ट है। वीक तो नहीं, मतलब एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है आपका सबसे ज़्यादा, उसे आप कोशिश करिएगा कि आप जल्दी निपटा दें। जैसे कि मान लीजिए आपका रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि 20 मिनट्स में आप रीजनिंग निपटा दें पूरा 40 क्वेश्चंस। हो या ना हो आप 40 क्वेश्चंस पूरा देख लीजिए, हो सकता है आपके 35 क्वेश्चंस ही हो 20 मिनट में, तो आप 35 क्वेश्चंस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्वांट में टाइम दीजिएगा बाकी का 25 मिनट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रीजनिंग में ही 30 मिनट 35 मिनट दे दिए, फिर 10 मिनट बचा उसमें आपका क्वांट का क्वेश्चन 10 ही हो पाया, 9-10 ही हो पाया, तो इससे डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। तो आपको टाइम खुद से मैनेज करना हो कि 20 मिनट बीता, मुझे किसी भी हाल में क्वांट में स्विच कर जाना है ताकि मैं क्वांट का सारा क्वेश्चन देख लूँ। हो सकता है कि आपका क्वांट का मान लीजिए कि 25 ही क्वेश्चन हो पाता है और उसका टाइम बच जाता है 5 मिनट, तो आप वापस से रीजनिंग में आके जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए छूटे हैं उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉक लगाइएगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा होगा, ये वीडियो मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे ना तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।